नमस्कार भाई सभी को। जय हिंद। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सब साथियों का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब साथियों को पता होगा, पिछली बार लगातार कमेंट आ रहे थे आपकी क्लासों के अंदर कि जेल प्रेरी का रिजल्ट कब आएगा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगस्त के पहले सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अब जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को लेकर क्या क्या प्रोसेस है, उसमें एक ट्वीट भी आ गया था। और ट्वीट आने के बाद विद्यार्थी बार बार पूछता ही रहता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है। ये तो जो अपनाएंगे वही अपनाएंगे, अभी जो पीछे चल रहा था उसी को ही अपनाएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। भाई आप जैसे सोच रहे होंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन, जो एक और ट्वीट आया था उनका, आलोक राज जी का, कि सेंट्रल लेवल के ऊपर जिसको अपना रहे हैं उसको अपनाएंगे क्या। वो कह रहे हैं कि प्रोसेस में चल रहा है। ऑब्जेक्शन वाला मामला क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्शन प्रोसेस क्या है और क्या हो रहा है नॉर्मलाइजेशन। मतलब नॉर्मलाइजेशन के नाम पर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर क्या होगा, है ना। जो एक आपने कहावत नहीं सुनी कि प्रेम तो बेरोजगारी में होता है, नौकरी लगने के बाद में तो हर कोई शादी करवा ही देता है। और प्रेम जो बेरोजगारी में होता है, बेरोजगारी वाली आती नहीं, बेरोजगारों के पीछे महिलाएं आती नहीं है, लड़कियां नहीं आती। सेम वही बात है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर वही होगा जिसके लेकर आप उम्मीद करते हो। भाई अब इन दोनों पारियों में से पहली पारी दूसरी पारी, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर एक चीज तो है, ये गलत ही है विद्यार्थियों के साथ। चाहे आप इस चीज को आप तो स्वीकार ही करते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप एक चीज सोचना ध्यान से कि पहली पारी के अंदर जो विद्यार्थी बैठे हैं, क्या सबका, एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैं बता रहा हूं, क्या सबका दिमाग एक जैसा है क्या? हो सकता है पहली पारी के अंदर जो 3 लाख विद्यार्थी बैठे हैं, मान लो 3 लाख में से 1 लाख विद्यार्थियों की आईक्यू है वो 100 से 120 है, और दूसरी पारी के अंदर सबकी आईक्यू है वो 100 से नीचे है। नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से करोगे? इस हिसाब से करोगे कि दूसरी पारी का पेपर है वो अपने हार्ड हो गया? नहीं, दूसरी पारी का पेपर हार्ड नहीं था। तो एक नॉर्मलाइजेशन की ये प्रक्रिया भी गलत है। अब जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि भाई जिस प्रकार से प्रक्रिया आती है भाई नॉर्मलाइजेशन की, कौन सी अपनाएं? तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाएं वो, इस मैंने उदाहरण दिया, आप ऐसे में सोचना कि दूसरी पारी का पेपर मैंने आसान बता दिया। मैं बता रहा हूं आपको भाई, जिसको लेकर मैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर पहले भी मैं बता चुका हूं, याद नहीं रहता कि कौन सी पारी का उस दौरान आपने आंकलन किया था, कौन सी पारी का पेपर हार्ड था। वही बात पशु परिचर की तरह मैंने बता दिया। अब लास्ट तक प्रमाण आप खुद मान लेना, कौन सी पारी का हार्ड था, उस दिन वाली क्लिप याद रख लेना। मैं काटूंगा तो उचित नहीं रहेगा, आप काटोगे तो बढ़िया रहेगा, आप काट लेना अपने हिसाब से। क्योंकि पशु परिचर के अंदर पूरे राजस्थान में एकमात्र मैं ही कह रहा था कि छठी पारी का पेपर हार्ड था, और सारे कह रहे थे छठी का आसान था। लास्ट में कह दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सांत्वना देना पड़ती है। लोमड़ी को जो अंगूर हाथ में नहीं लगे थे उसने ये कहा था खट्टे है, तो किसी ने कह दिया होगा भाई ठीक है, तानवे तुक्का लग गया होगा। इससे पहले भी तो लगाए हमने, तो तानवे तुक्के लगते हैं हमारे। तो अब फिर बता रहा हूँ, इसका वीडियो देख लेना, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैंने आपको बता रखा है। अब सुनो ध्यान से कि जेल प्रेरी का रिजल्ट तो अब अपन को पता चल गया कब आएगा। तो अब 12 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया कौन सी अपनाए? मान लो पहली पारी है, इस चीज को मान लो कि जो पहली पारी है, पहली पारी के अंदर टॉपर है, टॉपर के नंबर आ रहे हैं मान लो 100% है ना, और 4 अंक का 1% था। काट पीट कर मान लो कि पहली पारी के अंदर एक विद्यार्थी का 100% के हिसाब से मान ले कि पहली पारी के अंदर टॉपर के क्वेश्चन आ रहे हैं 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं टॉपर के। दूसरी पारी के अंदर टॉपर के क्वेश्चन कितने हो रहे हैं? दूसरी पारी में टॉपर के क्वेश्चन 92 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी चाहिए एवरेज इनका सबका निकाल लो कितना, कि इनका तो 80 रहा और इनका जो एवरेज है वो कितना रहता है, मान लो 82 रहता है पहली पारी वालों का। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर टॉपर के क्वेश्चन नंबर 92, अब 92 वाला बेचारा क्या करेगा? इसके तो बढ़ने ही है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इनका एवरेज क्या आया, इनका एवरेज ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये मान लिया कि बोले ये पेपर आसान है। अरे भाई इसके टॉपर के नंबर कितने? 90। यहाँ पर इसके नंबर 92 और एवरेज क्या रहा? 80 रहा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन के नाम पर यहाँ पर होती है वो गड़बड़ियां जो आप सोच रहे हो। इसको आसान भाषा में समझा दिया, अगर समझ में आई है तो ये कहानी समझ में आ जाएगी आपके। अभी अगर अब भी समझ में नहीं आई, नहीं ये जो बताया था, तो फिर आएगी भी नहीं। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने नॉर्मलाइज, अब पहले नॉर्मलाइजेशन पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, जेल प्रेरी में ऑब्जेक्शन को प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब जो अपने ऑब्जेक्शन लगाए थे, जितने भी ऑब्जेक्शन लगाए थे कि भाई ये प्रश्न गलत था, हमारी तरफ से ये उत्तर है। भाई जिन्होंने भी ऑब्जेक्शन लगाए, ऑब्जेक्शन का फायदा जो डिलीट होगा वो सबको फायदा होगा, उसके अलावा ऑब्जेक्शन वालों को फायदा होता है इसमें। एक चीज सुनना ध्यान से कि ऑब्जेक्शन जिन विद्यार्थियों ने लगाए हैं, अब इन्होंने जैसे मान लो कि रीजनिंग का कोई प्रश्न था, और रीजनिंग का क्या प्रमाण लगाए? भाई रीजनिंग का कोई प्रमाण नहीं लगा सकते। अब रीजनिंग के ऊपर मान लो कि कोई प्रश्न था जिसका उत्तर सब विद्यार्थियों ने कहा इसका उत्तर सी होना चाहिए, और आप लोगों ने बी माना। ऑब्जेक्शन सबने किस पर लगाया? सी पर। तो इसका मतलब बोर्ड प्रमाण करेगा कि इसका सी कैसे मान रही है, इतने विद्यार्थियों को ऑब्जेक्शन कैसे लगा। फिर उसके नीचे आपने जो प्रमाण दिए, कोई फर्स्ट ग्रेड अध्यापक के और उनके प्रमाण दिखाएंगे। फिर उसके अलावा जैसे मान लो कि किसी विगत परीक्षा में आया हुआ होगा,
वो आपने लगा दिया होगा, तो उस आधार पर इसका ऑप्शन सी मानेंगे। तो मतलब जो ऑब्जेक्शन के जितने भी पर्सन है उनका प्रोसेस चल रहा है, उन प्रश्नों के बाद में कौन से पर्सन डिलीट होंगे, फिर उसके बाद में जैसे मान लो 100 क्वेश्चन यहां पर थे, 100 में से पहली पारी के अंदर 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, दूसरी पारी के अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट हो गए, 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए। अब इसका एवरेज निकालेंगे कि भाई इसका 98 के हिसाब से निकालेंगे और इसका 97 के हिसाब से एवरेज निकालेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब भी समझ में नहीं आया? अगर अब भी समझ में नहीं आया तो फिर भी नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? मान लो कि ऑब्जेक्शन वाला है भाई, ये चीज थोड़ी सी एक बार थोड़ा सा दिमाग में लगाओ। यहां पर मान लो कि पहली पारी में 2% डिलीट हुए, तो आपका एवरेज किससे निकलेगा? 100 में से नहीं निकलेगा, 98 से। 98 को 100 माना जाएगा, फिर आपका एवरेज निकालेंगे। और इसके अंदर 3% डिलीट हो गए, तो यहां पर 97 क्वेश्चन बचे। अब 97 को 100 माना जाएगा, फिर आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। समझ में आ गई? फिर उसके बाद में ये नॉर्मलाइजेशन होगा भाई, डिलीट होने के बाद में फिर नॉर्मलाइजेशन करेंगे, यानी प्रोसेस कर रहे हैं उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। अब जो किसी ने बताया होगा आपको, हो सकता है किसी ने कैसे भी बताया होगा, किसी ने कैसे ही बताया होगा, हो सकता है उसने सही भी बताया होगा। मैं किसी का वीडियो देखता नहीं हूं, मैं खुद ही मेरे हिसाब से बनाता हूं, दूसरे का वीडियो देखकर मैं कभी आज तक बनाता नहीं हूं। कारण क्योंकि फिर वो सैलरी नहीं आती, हम कंफ्यूजन खुद हो जाते हैं, इसलिए दूसरों का वीडियो इसलिए नहीं देखता। अब आपको आसान भाषा में समझा दिया, ये प्रोसेस होगा ऑब्जेक्शन वाला। उसके बाद 98 बचे, 98 को 100 माना, फिर रिजल्ट निकालेंगे। फिर इसका 97 बचे, मान लो 3% डिलीट हो गए, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्शन का जिस हिसाब से आपने जो लगाए उसका उत्तर माना इन्होंने सही, आंसर की जारी हुई। फिर उसके बाद 97 मैंने 3 डिलीट हो गए, तो 97 को 100 मानेंगे, फिर रिजल्ट जारी करेंगे। समझ में आ गई बात? यहां पर 98 पर रिजल्ट जारी होगा, मतलब इसको 98 को 100 बनाएंगे, इसको 97 को 100 बनाएंगे, नंबर है वो अंकों के हिसाब से 1% के हिसाब से बढ़ जाएगा। गुरुजी पल्ला कौन पड़ी? अब दिया पल्ला नहीं पड़ी तो 2 बार देख लो, अब ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। बार बार तो गाथा गाने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्शन वाला प्रक्रिया है वो आप सबको मैंने समझा दी। बाकी हमने अच्छी तैयारी की है, जिन विद्यार्थियों को अच्छी तैयारी करवाई भी थी हमने, लास्ट तक मैं आपको बहुत मेहनत करते हुए मैंने सोचा कैसे भी करो विद्यार्थियों को वर्दी मिलनी चाहिए। जिनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, जो स्कोर मेरा बताया हुआ था उसके आसपास जिन विद्यार्थियों के नंबर आ रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा बढ़िया तरीके से, कोई इश्यू नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। तो पहले ऑब्जेक्शन का प्रोसेस होगा, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया 98 में से होगी, फिर यहाँ 97 में से होगी। मतलब उदाहरण दिया मैंने, 2 डिलीट होते हैं, 3 डिलीट होते हैं। अब समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो कौन समझ में, अगर समझ में आ गया तो नहीं चली कि गुरु जी समझ में आ गया। ठीक है, अब बाकी दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों के नंबर कम आ रहे हैं, अब मैं जिस हिसाब से मैंने मेरिट बताई थी उससे कम अगर नंबर आ रहे हैं, वो पुराना वाला वीडियो देख लेना, आगे की तैयारी करो बढ़िया तरीके से। चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की भी भर्ती आई हुई है, बढ़िया तरीके से उसकी तैयारी में लग जाओ। और उसके अलावा भी राजस्थान के जो अपने सारे कोर्सेज चल रहे हैं उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर, नाम मात्र पढ़ाई के साथ शुल्क पर पढ़ाई कर सकते हो। थारी इंच है, पहला अंकिंग ज्वाइन कर रखे हो तो बढ़िया तरीके से वो पढ़ो, अगर नहीं कर रखा है तो आराम से यहाँ से पढ़ सकते हो। वनपाल वनरक्षक, क्योंकि वनरक्षक वर्दी की एक और भर्ती आ रही है, ये भी वर्दी को ही है, वनपाल भी वर्दी है, तो वनरक्षक बिना सीटी है, नया बैच शुरू कर दिया है। पिछली बार पूरे राजस्थान में परचम ले रहा था वनपाल वनरक्षक में, फिर जेल प्रेरी के अंदर वापिस वादा करते हैं वनपाल वनरक्षक के अंदर परचम ले रहेंगे। फिर उसके बाद सीटी, जिन विद्यार्थियों ने 12वीं पास कर रखी है, राजस्थान पुलिस के अंदर सपना है वर्दी का, तो सीटी पास करनी पड़ेगी। आगे सीटी 60% है, यानी 60% अंक आपको लाने होंगे, तो वो वाला बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, शिक्षक भर्ती के अंदर L1 L2 के बैच शुरू है, जो L2 के अंदर SST वाला SI, राजस्थान पुलिस पटवार, चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट की भी आ गई है जो आपकी 10वीं पास है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। इनकी सबकी टेस्ट सीरीज भी है, साथ में टेस्ट फ्री है इनके। टॉपिक वाइज निकालना चाहो तो कोर्स लिया, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जिसमें आपका जो टॉपिक कंप्लीट हुआ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में जाओ, टेस्ट दो, मेहनत करनी पड़ेगी भैया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बाकी आपका रिजल्ट आ जाएगा। सबको अग्रिम शुभकामनाएं, बढ़िया तरीके से कट ऑफ क्या रहती है क्या नहीं रहती है उसको लेकर मेरा बताया हुआ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी ये वाली प्रोसेस थी मेन तो, जो प्रोसेस मैंने आपको समझा दी। बाकी टेलीग्राम पर बता दूंगा, जीके गजान सर अपना टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन रखें। बाकी हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। खमागणी, जय जय राजस्थान, राम राम सा, खमागणी। ओके, जय श्री कृष्ण।